और चैनल दैट इज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बाय नितिन राणा। तो लास्ट 2 वीडियो लेक्चर्स में हमने कुछ बेसिक बातों की जानकारी ली थी। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जो कि है सेंटेंस, मतलब वाक्य। सेंटेंस क्या होता है? मान लीजिए कि मैंने आपसे पूछा कि क्या आप स्कूल जा रहे हैं और आपने कहा नहीं, तो ऐसा सेंटेंस जिसमें मैसेज कंप्लीटली पहुंच जाए, मेरा मैसेज भी आप तक कंप्लीटली पहुंच गया और आपका मैसेज भी कि आप स्कूल नहीं जा रहे हैं मुझ तक कंप्लीटली पहुंच गया। एग्जांपल देखिए, सेंटेंस। सेंटेंस की डेफिनेशन होती है कि सच ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कम्युनिकेट अ कंप्लीट मैसेज इज कॉल्ड अ सेंटेंस। जिससे हमें कंप्लीट मैसेज मिलता हो, ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है जिससे हमें कंप्लीट मैसेज मिल रहा है, लेकिन ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स नहीं है, लेकिन फिर भी हमें इससे कंप्लीट मैसेज मिल रहा है कि आप स्कूल नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम इसको भी एक सेंटेंस बोल सकते हैं। यदि आप कहते हैं हाँ, तो ये भी अपने आप में एक कंप्लीट मैसेज है, आप इसको भी एक सेंटेंस बोल सकते हैं। मैं सेंटेंस की डेफिनेशन नोट कर देती हूँ, आप अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं। Such group of words that communicate a complete message is called sentence। तो शब्दों का ऐसा समूह जिससे हमें कोई कंप्लीट मैसेज मिलता हो, उसको सेंटेंस कहते हैं। इस डेफिनेशन को आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम सेंटेंस के टाइप्स पर चलते हैं। क्लासिफिकेशन 1 के अनुसार सेंटेंसेस 5 टाइप्स के होते हैं, जिनमें से फर्स्ट टाइप होता है असर्टिव सेंटेंसेस। असर्टिव सेंटेंस को आप डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी बोल सकते हैं। असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिनमें किसी भी बात का वर्णन होता है, जैसे राम खेल रहा है, राम खेल रहा है, वह पढ़ रही है, कोई भी बात, वह पढ़ रही है, किसी भी बात का वर्णन होता है जिन सेंटेंसेस में, उनको हम असर्टिव सेंटेंस बोल सकते हैं। इसके सेकंड टाइप को देखते हैं। पहले इसकी डेफिनेशन नोट कर लीजिए। सच सेंटेंसेस स्टेट ऑफ फैक्ट, ओपिनियन और आइडिया। ऐसे सेंटेंस जिनसे कोई फैक्ट यानी तथ्य व्यक्त होता हो, जिनमें कोई ओपिनियन हो या कोई आइडिया, किसी आइडिया की बात हो रही हो, उनको असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। सेकंड टाइप पर चलते हैं। सेकंड टाइप है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, इसको हिंदी में प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें कोई क्वेश्चन पूछा गया होता है, जैसे राम क्या खेलता है। What does राम प्ले? राम क्या खेलता है? इसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि राम क्या खेलता है, फुटबॉल खेलता है या क्रिकेट खेलता है या फिर कोई और गेम खेलता है। तो जिन सेंटेंसेस में कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, उनको हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन नोट कीजिए। Sentences where a question is asked, ऐसे सेंटेंसेस जहां पर कोई क्वेश्चन पूछा गया हो। इसके थर्ड टाइप पर चलते हैं। क्लासिफिकेशन 1 के अनुसार सेंटेंस 5 टाइप्स के होते हैं। 2 टाइप्स हम देख चुके हैं, अब थर्ड टाइप्स को देखिए। इसका थर्ड टाइप होता है इंपेरेटिव सेंटेंसेस। इंपेरेटिव सेंटेंसेस, इंपेरेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में आज्ञासूचक वाक्य बोलते हैं। ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें कोई कमांड दी गई हो, जिनमें कोई रिक्वेस्ट की गई हो, या फिर एक मिनट, आप इसकी डेफिनेशन देखिए पहले। सेंटेंसेस which are used to permit, जो आज्ञा देने के लिए, जैसे हम किसी से आज्ञा लेते हैं, जैसे मे आई कम इन मैम, मे आई कम इन सर, हम आज्ञा लेते हैं, तो उन सेंटेंसेस को हम इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। सच सेंटेंसेस which are used to permit, कमांड और रिक्वेस्ट are known as imperative sentences। इसके फोर्थ टाइप को देखिए।
इसका फोर्थ टाइप होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को हिंदी में विस्मयादिबोधक वाक्य बोलते हैं। ये ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं को, जैसे खुशी, दुख, हैरानी, डर आदि कोई अभिव्यक्ति हो, उन सेंटेंसेस को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। सेंटेंसेस which are used to express sudden emotions such as joy, grief, joy मतलब होता है खुशी, grief मतलब होता है दुख, joy, grief, fear मतलब डर, एक्सेट्रा। ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सडन मतलब अचानक उत्पन्न हुई भावनाओं को, जैसे खुशी, दुख, हैरानी, डर आदि को अभिव्यक्त किया जाता है, उनको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल देख लीजिए, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाद में नोट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप क्रिकेट मैच देख रहे हैं और किसी प्लेयर ने एक छक्का मारा, तो आप कहते हैं व्हाट अ शॉट। वो एक्साइटमेंट में आप कहते हैं व्हाट अ शॉट। तो इस तरह का जो सेंटेंस आप बोलते हैं वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है। और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के लास्ट में हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग किया जाता है। इसका फिफ्थ टाइप देखते हैं। फिफ्थ टाइप होता है ऑपरेटिव सेंटेंसेस। ऑपरेटिव सेंटेंसेस को हिंदी में इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं। जब हम किसी के लिए कोई दुआ करते हैं या बदुआ करते हैं, उसको ऑपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन देखिए, सेंटेंसेस which are used to pray, wish or curse for self or others। जब हम अपने लिए या दूसरों के लिए कोई विश करते हैं, प्रे करते हैं, कर्स मतलब होता है अभिशाप, कोई बदुआ करते हैं, ऐसे सेंटेंसेस को ऑपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। सेल्फ और अदर्स आर कॉल्ड ऑपरेटिव सेंटेंसेस। इसके एग्जांपल देख लेते हैं। इसका एग्जांपल हो सकता है मे गॉड सक्सीड यू, मे गॉड सक्सीड यू, भगवान आपको सफल करे। और इन सेंटेंसेस के लास्ट में भी हम हमेशा एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग करते हैं। तो क्लासिफिकेशन 1 के अनुसार सेंटेंस के 5 टाइप्स मैंने आपको समझाए हैं। अब हम क्लासिफिकेशन 2 के अनुसार सेंटेंस के कितने टाइप्स होते हैं उसको देखते हैं। क्लासिफिकेशन 2 के अनुसार सेंटेंसेस 4 तरह के होते हैं। फर्स्ट होते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस। सेकंड होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव सेंटेंसेस। और थर्ड होते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, जो कि मैंने अभी आपको समझाया है क्लासिफिकेशन 1 में, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। और फोर्थ होते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव सेंटेंसेस को पॉजिटिव सेंटेंसेस भी बोलते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। हम इन चारों के एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय, ये एक अफर्मेटिव सेंटेंस है। और यदि मैं कहूँ राम इज नॉट अ गुड बॉय, राम इज नॉट अ गुड बॉय, जैसे ही मैंने इसमें नोट लगाया, राम एक अच्छा लड़का नहीं है, नोट लगाया, तो ये एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया। और यदि मैं कहूँ इज राम अ गुड बॉय, इज राम अ गुड बॉय, मैंने इसमें क्वेश्चन पूछा है कि क्या राम एक अच्छा लड़का है, इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। फोर्थ टाइप होता है नेगेटिव इंटरोगेटिव। जैसे इज राम नॉट अ गुड बॉय, नॉट गुड बॉय। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें नोट भी आया हो। नोट मतलब ये नेगेटिव है, नोट आया नेगेटिव है, और इंटरोगेटिव मतलब क्वेश्चन भी पूछा गया हो, तो ये नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। हमने सेंटेंसेस के टाइप को देख लिया है। अब हम एक सेंटेंस देखते हैं। जैसे राम इज प्लेइंग फुटबॉल। राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल रहा है। सेंटेंस के कुछ अंग होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं सेंटेंस के। जैसे सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, सेंटेंस में वर्ब होती है, और सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट होता है। इन तीनों पार्ट्स को मिलाकर ही एक सेंटेंस, एक कंप्लीट सेंटेंस बनता है। तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट किसी भी सेंटेंस में
जिसके बारे में बात हो रही हो, या किसी भी क्रिया को, जो भी काम है उसको कौन कर रहा है, वही सब्जेक्ट होता है। जैसे राम इज प्लेइंग फुटबॉल, राम फुटबॉल खेल रहा है। यदि मैं पूछूं कि फुटबॉल कौन खेल रहा है, किसके बारे में बात हो रही है, तो राम के बारे में, इसलिए राम सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस में राम सब्जेक्ट है। वर्ब दो तरह की वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। ये इज एक हेल्पिंग वर्ब है और प्लेइंग मेन वर्ब है। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डिड, डू, डज, डिड, हैज, हैव, इस तरह की जितने भी वर्ब हैं जो किसी भी सेंटेंस की स्टेट, किसी सब्जेक्ट की स्टेट बताने के लिए जो वर्ब्स होती हैं वो हेल्पिंग वर्ब होती हैं। और जैसे प्लेइंग, डांसिंग, ईटिंग, कुकिंग, इस तरह की जो वर्ब्स होती हैं वो मेन वर्ब्स होती हैं। ये प्लेइंग वर्ब्स किसी सब्जेक्ट की स्टेट कैसे बताती है, ये देखिए। अयांश इज 8 years old। अयांश 8 साल का है। 8 साल का है मतलब प्रेजेंट स्टेट में है वो, इसलिए हमने इस का यूज किया। और यदि मैं कहूँ कि अयांश 8 साल का था, अयांश was 8 years old। अयांश 8 साल का था मतलब मैं बीते हुए समय की बात कर रही हूँ, पास्ट टेंस की बात कर रही हूँ, तो इसलिए मैंने was यूज किया। was भी इस सब्जेक्ट की स्टेट क्या है, स्टेट बताने के लिए प्रयोग किया गया है। और यदि मैं कहूँ अयांश will be 8 years old, अयांश 8 साल का होगा, मतलब भविष्य की बात हो रही है, फ्यूचर टेंस की बात हो रही है। ये भी सब्जेक्ट की स्टेट बता रहा है कि कौन से टेंस में है। तो जो वर्ड्स किसी सब्जेक्ट की स्टेट के बारे में बताती है वो हेल्पिंग वर्ब होती है, और जो इस तरह की वर्ब होती है वो मेन वर्ब होती है किसी सेंटेंस की। इस सेंटेंस का थर्ड पार्ट होता है ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। और जो बच्चा फुटबॉल, राम क्या खेल रहा है, फुटबॉल खेल रहा है, तो फुटबॉल हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट के लिए आप एक सेंटेंस और देख सकते हैं, जैसे वह खेलता है और वह पार्क में खेलता है। वह पार्क में खेलता है, इसमें कौन खेलता है, वह, ये सब्जेक्ट है, ये मेन वर्ब है, तो इसमें ऑब्जेक्ट तो है ही नहीं, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। यदि आपसे कोई पूछे कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट बताइए, तो इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं। और इस सेंटेंस में वह एक सब्जेक्ट है, खेलना एक वर्ब है, और पार्क, वह कहाँ खेलता है, पार्क में, तो पार्क हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस तरह से आप सेंटेंस के सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट को फाइंड कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और यदि आपने इस वीडियो लेक्चर से कुछ सीखा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। धन्यवाद।